तेरा क्या काम है, तेरा नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओम शांति। आज का हमारा विषय है मुरली के विशेष महावाक्यों का गहराई में अर्थ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग पर अवतरित होता, लेकिन दुनिया के लोग इस बात को नहीं मानते। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि गीता ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यह युगे युगे शब्द से लोगों ने समझ लिया कि परमात्मा हर युग में आते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि तो क्या गीता ने गलत कहा, या परमात्मा ने गलत कहा, या दोनों ने गलत कहा, या दोनों ने सही कहा? अब जब इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि गीता तो शास्त्र शिरोमणि है, वो गलत कैसे कह सकते हैं? और परमात्मा तो ज्ञान के सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो गलत कैसे कह सकते हैं? अर्थात दोनों ने सही कहा। तो फर्क कहाँ आ गया? गलत कहाँ हुआ? गलत हुआ हमारे समझ में, हमने समझा गलत। संभवामी युगे युगे कहा गीता ने, हमने समझ लिया कि परमात्मा हर युग में आते हैं। अब हमारी समझ गलत कैसे है, इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। गीता ने कहा संभवामी युगे युगे। जब सृष्टि चक्र पर हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि पूरे कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों में युग शब्द केवल 2 ही युग के साथ लगा हुआ है, सतयुग और कलयुग। बाकी युग के साथ युग शब्द नहीं लगा है। तो गीता ने कहा कि संभवामी युगे युगे, अर्थात कलयुगे और सतयुगे के बीच संगम पर मैं अवतरित होता हूं, ये गीता ने कहा। और यही बात परमात्मा ने भी कहा कि एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। बात दोनों सही है। अब हमने समझा गलत, ये कैसे सिद्ध होगा? तो इसको श्लोक ही सिद्ध करेंगे, क्योंकि वैसा उन्होंने कहा ही नहीं। कैसे? तो परमात्मा ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, तब तक मैं आता हूं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं इसीलिए अवतरित होता हूं। उनके आने का उद्देश्य है। अब अगर चारों युगों पर हम दृष्टि डालते हैं तो सतयुग और त्रेता, ये तो स्वर्ग है। यहाँ तो कोई अधर्म होता ही नहीं, पापाचार भ्रष्टाचार कुछ होता ही नहीं, यहाँ तो दुष्ट रहते ही नहीं। तो देवी देवताओं का राज्य होता है। वहां तो एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक मत रहता है। तो फिर यहाँ कोई पापाचार भ्रष्टाचार होता ही नहीं, तो फिर परमात्मा क्यों आएंगे? उन्होंने कहा अब बचा द्वापर। तो कई लोग कहते हैं कि द्वापर में श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में अवतरित होते हैं।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है। तो जब परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतरित होते हैं, हालांकि वो तो अवतरित होते हैं तो जन्म लेते हैं, लेकिन मान लिया कि ठीक है आते हैं, तो अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करेंगे, पापाचार भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। जब भाई दिव्य अलौकिक कर्तव्य करेंगे तो उसके बाद तो भाई बहुत अच्छा युग आना चाहिए, सतयुग आ जाना चाहिए, श्रेष्ठ युग आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके बाद कलयुग आ गया, जो 4 युग में सबसे खराब युग, जहाँ पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म समाप्त होने लगता है। तो इसे सिद्ध हुआ कि द्वापर में परमात्मा नहीं आ गया, क्योंकि अगर वो आते तो ऐसा स्थिति नहीं आती, कलयुग नहीं आता, अच्छा युग सतयुग आ जाता। अब बचा कलयुग, तो कलयुग में भी कलयुग के आरंभ में इतने पापाचार भ्रष्टाचार नहीं होते, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है धर्म का उत्थान हो जाता है। तो शुरुआत में नहीं होता, धीरे धीरे कलयुग के लास्ट में, अंत में पापाचार भ्रष्टाचार अधर्म इतने बढ़ जाते हैं कि लोग त्राही त्राही करते हैं, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस समय ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते, वो घटनाएं घटित हो रही हैं, सब जानते हैं। तो अब इससे अधिक पापाचार भ्रष्टाचार क्या होगा, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। तब परमात्मा अवतरित होते हैं और अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं। जब ये करते हैं तब सतयुग आ जाता है, नया युग श्रेष्ठ युग आ जाता है, स्वर्ग आ जाता है। इसी से सिद्ध होता है कि परमात्मा हर युग में नहीं आते, क्योंकि हर युग में आने की उनकी जरूरतें नहीं है। जब उनकी जरूरत होती है तो कलयुग के अंत में आते हैं और अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करके नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर देते हैं और ये दुनिया खुशहाल हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि परमात्मा कहते हैं कि मैं आता हूं पार्वतियों को अमर कथा सुनाने। कौन है पार्वतियां? इसकी गहराई में हम जाते हैं तो पार्वती, पति माना ज्योति, ज्योति माना आत्मा, आत्मा ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति जब पंच महातत्व के पार माने परम धाम तक जाती है बाबा से मिलन मनाने, वो है असली पार्वतियां। और अमर कथा क्या है? अमर कथा माना वो कथा जिससे हम अमर हो जाते हैं। अब अमर हो जाना माना अकाले मृत्यु नहीं होती है, वो अमरत्व है और वो स्थिति होती है स्वर्ग में, सतयुग और त्रेता में। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां हम अमर रहते हैं। तो इस समय परमात्मा आकर हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं नई युग में जाने के लिए। बाबा ये भी कहते हैं कि मैं एक ही साजन, तुम सब सजनियां हो। अब इसकी गहराई में जाएंगे, कौन है साजन, कौन है सजनी? तो साजन वो है जो सजाते हैं और सजनी वो है जो सजती है। लौकिकता में भी साजन सजनी होते हैं और पारलौकिकता में भी होते हैं। अंतर क्या है? लौकिक साजन अपने सजनियों को गहनों और कपड़ों से संवारते हैं, सजाते हैं, और पारलौकिक साजन परमात्मा अपनी आत्माओं रूपी सजनियों को ज्ञान और गुणों से सजाते हैं। सजाते दोनों हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये विनाशी है, अल्पकाल के लिए है, और जो परमात्मा सजाते हैं आत्माओं को अविनाशी है और सदा काल के लिए होता है। बाबा ये भी कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अब ये गोप गोपियां कौन है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे।
तो अति इंद्रिय सुख, सुख दो तरह का होता है। एक तो कर्मेंद्रियों के द्वारा उसके विषयों की पूर्ति से जो सुख मिलता है, जो क्षणभंगुर होता है, और दूसरा अति इंद्रिय माना इंद्रियों से परे जो सुख मिलता है, जिसे आनंद कहते हैं, वो अति इंद्रिय सुख कब मिलता है? जब आत्मा का योग परमात्मा सा होता है और उनसे सुख शांति की किरणें समाहित होती हैं, तब अंदर में आनंद पैदा होता है, जिसे अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। अब कहा कि इसको पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, कौन है गोप गोपियां? इसके गहराई में जाते हैं तो गोप गोपियां वो हैं जिनको एक सिवाय कोई याद ही नहीं आता, सिर्फ एक, दूसरा कोई याद न आए, तो वो है गोप गोपियां। जब श्री कृष्ण चले गए तो गोपियों को समझाने के लिए आए उद्धव जी ने कहा कि भाई तुमको छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तुम रो नहीं रही हो तुम लोग? तो गोपियों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि रोइए आप, हम क्यों रोए भाई, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमको छोड़कर गए ही नहीं, वो तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, हमारे नैनों में है सर, हमारे साथ है, हम क्यों नहीं रोइए आप। तो ऐसी अवस्था जिनकी होती है, जो अपने मन में, बुद्धि में, हृदय में अपने परमात्मा इष्ट को बसा लेते हैं और उनके सिवाय कोई दूसरा याद नहीं आता है, उनको कहा जाता है गोप और गोपियां। तो इस तरह से ये अर्थ हुआ। फिर हम आगे मिलेंगे अगले नए महावाक्यों के साथ, तब तक